8-10 किलोमीटर के आसपास पिकअप रहता है, लेकिन आज तो सिर्फ 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी से पिकअप होने वाला है। अभी जो हम खड़े हुए हैं आगरा में ही खड़े हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हो। यहाँ से हम जा रहे हैं सीधे रामबाग चौराहे की तरफ। ठीक है, वहाँ पहुँच के फिर सारी आगरा से बिल्कुल निकल आए हैं, देख सकते हो अभी हाईवे पे खड़े हैं। हम पहुँच गए हैं फाइनली परी चौक। ठीक है, और जैसे हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हो चुकी है 3 मार्च हो चुकी है। टाइम हो रहा है अभी सुबह के 4:45, मतलब 4:42 का टाइम हो गया है। घर से हम निकल आए हैं। आपको ये मेरे पीछे जो सोसाइटी दिख रही होगी ना, ये जो लाइट्स सी जल रही हैं, यही अपनी सोसाइटी है। जस्ट यहाँ से निकल आए हैं और अभी बिल्कुल खाली सुनसान रोड पर खड़े हुए हैं। देखो, ठीक है, कुछ भी नहीं है आसपास, क्योंकि हमारा जो एरिया पड़ता है ना, वो काफ़ी आउट एरिया पड़ जाता है। इधर इतना ज़्यादा कुछ चहल पहल है नहीं। और अभी पूरी रात यहाँ पे हुई है बारिश। ये देखो रोड पे आपको दिख रही होगी ना। तो जस्ट अभी घर से निकल आए हैं, अपने जा रहे हैं पिकअप लोकेशन पे। जो बुकिंग हमारी रहने वाली है वो भी आज हमारी उबर के थ्रू बुकिंग है। ठीक है, और सबसे बढ़िया खुशखबरी मैं आपको बताऊँ ना कि आज बिल्कुल हमारे नियरेस्ट में ही है। मतलब वैसे कई बार होता है ना कि हमारे घर रूम से कम 8-10 किलोमीटर के आसपास पिकअप रहता है, लेकिन आज तो सिर्फ 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी से पिकअप होने वाला है। तो अभी हम जा रहे हैं पिकअप की तरफ। और जो बुकिंग हमारी रहने वाली है, ड्रॉप जो है वो हमारा आगरा का ड्रॉप रहने वाला है। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से। राइडर से हमारी बात हो गई है, क्योंकि घर पे ही मैं लेटा हुआ था और घर पे ही मेरे डिटेल आ गई। ठीक है, तो बात कर ली। गाड़ी पे देख सकते हो अभी पानी काफ़ी जमा है। ठीक है, साफ़ नहीं किया क्योंकि बारिश अभी भी मतलब हो ही रही है बीच बीच में ना। कब स्टार्ट हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो कोई नहीं, अभी अंदर से साफ़ है गाड़ी, क्योंकि जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था, परसों मैंने गाड़ी की वॉशिंग कराई थी। कल बारिश हो गई, आज भी बारिश हो गई। तो अंदर से साफ़ है, बाहर से गंदी है। बस कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जब चलेगी तो रोड पे गंदी होगी। अब बारिश बंद हो जाएगी, फिर एक बार वॉशिंग करा लेंगे, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से, करते हैं पिकअप और फिर देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा रहने वाला है। और सारा कुछ आपको हमेशा की तरह बताएंगे कि ऊबर राइडर से कितना चार्ज करता है, कमीशन कितना लेता है और हमें कितना देता है काटने के बाद। ठीक है, और रास्ते में टोल कितने लगते हैं, टैक्स कितना। टैक्स तो मेरे ख्याल से नहीं लगेगा, क्योंकि यूपी से ही पिकअप है और यूपी में ही ड्रॉप है। तो चलिए कर लेते हैं पिकअप, फिर बताते हैं आपको सारा कुछ। पिकअप लोकेशन हमारी कैसी रहने वाली है, ड्रॉप लोकेशन कैसी रहने वाली है, सारा कुछ आपको बताएंगे। बने रहिए, मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। अगर कहीं ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो वैसे आपको पता ही है आगरा, मथुरा, वृंदावन इन रूटों पे रुकना बहुत ही कम होता है, क्योंकि 2 से 2.5 घंटे में हमारा ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, अभी सुबह सुबह का टाइम है तो इतना ही टाइम लगेगा। और फिर भी देखेंगे, अगर राइडर की कुछ इच्छा होगी तो रोक लेंगे। तो चलिए करते हैं फटाफट से पहले पिकअप। आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट होता है नोएडा एक्सटेंशन वेदपुरा से। तो गाइस अपनी पिकअप लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो पूरा जंगल सा है, गांव है ना, काफ़ी शांति है यहाँ पे, इसलिए तेज नहीं बोल रहा हूँ। पूरा सुनसान रोड है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, राइडर से बात तो हो गई है, यहीं पास में ही लोकेशन दिखा रहा है, तो कर लेते हैं पिकअप, फिर यहाँ से निकल। पूरा गाँव है मेरे पीछे भी कहीं लाइट नहीं दिख रही होगी। तो गाइस टाइम हो चुका है 8:34 और ड्रॉप फाइनली हमारा हो गया है। अभी जो हम खड़े हुए हैं आगरा में ही खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है रेलवे स्टेशन। ठीक है, अभी नाम तो नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं इसके दूसरी साइड। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं, दूसरी बुकिंग का इंतजार करेंगे, कब तक मिलेगी नहीं मिलेगी क्या रहे। सो गाइस ड्रॉप अपना हो गया है, टाइम हो रहा है अभी 8:27। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। तो ड्रॉप करके जस्ट अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि ये एरिया जो है ना काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है। अभी तो यहाँ पे मतलब ये दुकानें खुली नहीं है, नहीं तो ये काफ़ी ट्रैफिक वाला भीड़ भाड़ वाला एरिया है। और गलियाँ जो है ना काफ़ी पतली हैं, एक तरह से समझ सकते हो आप, जैसे दिल्ली का चांदनी चौक होता है ना, उसी टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम निकलते हैं, फिर आपको सारी डिटेल बताते हैं थोड़ी सी देर में। फिलहाल यहाँ से हम जा रहे हैं सीधे रामबाग चौराहे की तरफ। ठीक है, वहाँ पहुँच के फिर सारी डिटेल आपको देंगे थोड़ी सी देर में। टाइम हो चुका है 12:31 और फिलहाल बुकिंग हमें कोई मिली नहीं है। हम आगरा से बिल्कुल निकल आए हैं, देख सकते हो अभी हाईवे पे खड़े हैं। और ये जो मेरे पीछे जो आपको बोर्ड दिख रहा है ना, ये वाला, तो ये जा रहा है हमारा यमुना एक्सप्रेस।
यहाँ से सीधे हम निकल जाएंगे नोएडा। ठीक है, तो काफी देर वेट करने के बाद हमें जब कोई बुकिंग नहीं मिली तो मैंने सोचा कि अब खाली निकल जाते हैं, क्योंकि वेट करने से कोई फायदा नहीं है। शाम की कोई वापसी की बुकिंग भी देख लेंगे ना। ये देखो हाईवे के किनारे बिल्कुल आके खड़े हो गए हैं, और उस टाइम की जो हमारी बुकिंग थी ना उसका स्क्रीनशॉट मैं लगाऊंगा थोड़ी सी देर में, और आपको डिटेल भी बताऊंगा कि वो बुकिंग कितने की थी, क्या था। ठीक है, सारा कुछ बताएंगे नोएडा पहुंच के। फिलहाल यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ से अभी हम भर लेंगे थोड़ी सी सवारी। तो हमारा यह है कि इतना खर्चा हो ही जाएगा, मतलब जो खाली जाएंगे ना तो इतना तो हमें सीएनजी का पैसा तो कम से कम मिल ही जाएगा। तो अभी देखते हैं, अगर हमें सवारी मिल जाती है तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप समझ लो सुबह 5 बजे मैं निकला था और 8 साढ़े 8 बजे मेरा ड्रॉप हो गया था। ठीक, तब से लेके अभी तक इंतजार कर रहा हूँ। आगरा से कोई भी बुकिंग दिखाई दे नहीं रही है। ठीक है, जो भी बुकिंग आ भी रही है आगरा से वो उल्टी सीधी आ रही है, जैसे कि आगरा से लखनऊ की आ रही है, एमपी की आ रही है। ठीक, अगर इधर की भी कोई होती ना, जैसे उत्तराखंड या चंडीगढ़ वगैरह की, तो भी एक बार को मैं चला भी जाता। ठीक है, एमपी जाने का कोई मतलब नहीं बनता, और कानपुर या लखनऊ साइड चले जाओ तो उधर से फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से फिलहाल मैं इधर नहीं जा रहा। ठीक, अभी यहाँ से सीधा हाईवे पे चढ़ते हैं, और ज्यादा 2 घंटे हमें लगेंगे, नोएडा पहुंच जाएंगे। फिर शाम की कोई बुकिंग देख लेंगे। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं और भरते हैं सवारी। ठीक है, अगर मिलती हैं तो, नहीं मिलेंगी तो भी जाना तो है ही है। तो जैसा भी रहेगा अपडेट आपको देते हैं। फिलहाल निकलते हैं हाईवे की तरफ। Everything you want that you can have. Number one regret, no take backs. The hole in your chest, that's payback. Payback, yeah, you better take that. You could call me selfish and critical, I could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't warn ya. This might hurt, but that's just karma. Better take that. Call it payback. Don't say I didn't warn ya. Stay mad, I know you wanna. This might hurt, but that's just karma. टाइम हो चुका है 2:19 और हम पहुंच गए हैं फाइनली परी चौक। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ से कोई बुकिंग मिली नहीं, तो फिलहाल मैं 4 सवारी लेके आ गया था, जो 200 रुपये में 800 रुपये की 4 सवारी ले आया था। अब इधर से जो मैं लेके गया था वो मेरे 3100 कुछ रुपए की वो बुकिंग हुई थी। ठीक है, फाइनली मैं आपको जो फुल डिटेल है वो घर जाके सारा कुछ बताऊँगा, क्योंकि फ़िलहाल अभी सीधे घर ही जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठा था ना, तो इसकी वजह से नींद सी आ रही है थोड़ी। अभी यह है 1-2 घंटे की नींद पूरी कर लेंगे तो शाम को कोई फिर बुकिंग लेके निकल जाएंगे। अभी जस्ट परी चौक पे उतरे ही हैं, तो ट्रैफिक देख रहे हो ना आप, काफ़ी है। ये है मेन परी चौक, गोल चक्कर। ठीक है, ये परियां जो दिख रही होंगी आपको। तो चलिए अभी यहाँ से चलते हैं घर की तरफ। आज का फ़िलहाल अपडेट इतना ही रहा है। ठीक है, और जो फाइनल है वो अपने घर पे रूम पे पहुंच के आपको सारा कुछ बता देंगे। सही रहा टाइम से निकल आए, अगर वहाँ पे और ज़्यादा टाइम ख़राब करते ना, पता नहीं बुकिंग हो सकता है मिल भी जाती, नहीं भी मिलती, एक तरह से रिस्क था। अभी ये है कि टाइमली घर आ गए। मतलब आगरा में 2-3 बार गया हूँ पर पता नहीं क्यों अभी तक ड्यूटी कोई लेके नहीं आ पाया। मैं हमेशा खाली आना पड़ा है हर बार। ऊबर बजी हर बार है, लेकिन हर बार कैंसिल हो जाती है। ठीक है, और मथुरा वृंदावन जितनी बार भी गया ना, मथुरा वृंदावन से कभी भी खाली नहीं आया। हर बार बुकिंग कोई ना कोई लेके ही आया हूँ मैं। ठीक, तो इससे तो मुझे मथुरा वृंदावन ज़्यादा बढ़िया लगा आगरा की अपेक्षा। आगरा का ये है थोड़ा अमाउंट ठीक मिल जाता है, लेकिन वही है कि उतना खाली आना पड़ जाता, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी कोशिश यही करेंगे आगे से कि आगरा की बुकिंग ना पकड़ के मथुरा वृंदावन की पकड़ लें। आगरा से ये रेट अगर मिलता भी है ना, अब नोएडा की अगर बुकिंग मिल रही है तो ठीक लगता है, और दिल्ली की मिलती है ना और रेट मिलता नहीं है। लोग ज़्यादातर जो है ना बीच के ही इतना खा जाते हैं। अब आप बताओ, ऊबर से हम लेके जाते हैं वो हमें मिलता है करीब 3000-3200 रुपये प्लस टोल टैक्स। ठीक है, और लोग जो बुकिंग देते हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं 1900 रुपये, 1800 रुपये, 2000, 2200, बस 2200 से ज़्यादा तो कोई देता ही नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसे भी देखे हैं ग्रुपों में लोग डालते हैं 1500 रुपये की बुकिंग।
यार थोड़ा तो शर्म करो ना, मतलब आदमी क्या ही बचाएगा, क्या घर लेके जाएगा। पर चलो ठीक है भाई, जिसकी जैसे जो समझ आ रहा है कर रही है। हमारे समझ आएगी तो हम करेंगे, नहीं आएगी तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब ऐसे तो 800 रुपये की हम सवारी ले आए, लेकिन इसमें ये रहता है ना कि अपना 800 रुपये की सवारी ज़रूर है, मतलब खर्चा निकल आता है और कुछ नहीं है इसमें। सोचो आपकी कुछ बच जाता है तो बचता तो कुछ नहीं। तो चलो अब जो है वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अभी फ़िलहाल जो है घर पहुंच के सारा कुछ अपडेट आपको देंगे। ये आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया फुलवारी लगी हुई है मेरे राइट साइड में, ये देखो काफ़ी बेहतरीन फूल लगे हैं, ठीक है। मौसम जो हो रहा है ना काफ़ी बढ़िया भी है, थोड़ा सा गंदा भी है, वैसे तो ठीक है, लेकिन बारिश का मौसम हो रहा है, कुछ कुछ जगह ओले भी पड़ रहे हैं, तो इस टाइम ना लोगों की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो चलो चलते हैं घर की तरफ। अभी यहाँ से दिखा रहा है करीब 20 मिनट और लगेंगे, 20 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं, अभी दिखा रहा है 2:23। तो अभी घर कितने बजे तक पहुँचते हैं, घर पहुँच के अपडेट आपको करते हैं। तो गाइस जैसे कि आपने उस टाइम देखा था कि हम परी चौक पहुंच गए थे, ठीक है। परी चौक आने के बाद फिर मैं घर पे आ गया था और सो गया, और जस्ट अभी उठा हूँ, रात हो चुकी है, ठीक है। और उस टाइम तो कुछ ऐसा ध्यान नहीं रहा, मतलब रूम पे आने के बाद जैसे मैं आपको बोला ही था कि नींद आ रही थी हल्की हल्की, तो सोने के बाद जस्ट अभी हुआ हूँ, एकदम से फ्रेश हो चुका हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि वो बुकिंग जो मैं लेके गया था, ठीक है, वो बुकिंग थी मेरी 3100 कुछ रुपए की थी। यहाँ साइड में मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, आप देखना। और 430 रुपए का जिसमें हमें टोल मिला था, ठीक। तो 4-5 मतलब 3600 रुपये के आसपास की वो बुकिंग हमारी बन गई थी, ठीक है, जो ऊबर से मैं लेके गया था। और यहाँ मेरे घर के पास से नोएडा से पिकअप था, नोएडा से आगरा, ठीक। 3600 रुपये के आसपास हमें उसमें मिल गए थे। और उसके बाद उधर से 800 रुपये की मैं बुकिंग सवारी लेके आ गया था, ठीक। तो 8 और 4 मतलब आपके हो गए 38, 40, 4600 रुपये के आसपास की टोटल हमें अर्निंग हो गई थी। जिसमें अगर सारा खर्चा काट पीट के कैलकुलेट आप कर ही सकते हो, टोल टैक्स वगैरह। लेकिन हम अपना ये अनुमान लेके चलते हैं कि अगर हम किसी और एप्लीकेशन का पहले जो जैसे हम काम करते थे, उसमें हमें अगर सेम डे अप डाउन का पैसा मिलता तो उसमें इतना ही मिलता, मतलब कोई 4000 4500 से ज़्यादा नहीं देता सेम डे अप डाउन का, ठीक है। इसमें हम अगर वन वे का लेके गए और उधर से सवारी भर के ले आए, मतलब अर्निंग हमारी पूरी होनी चाहिए। अगर हम खाली भी आ रहे हैं, भरे जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अगर मान लो मेरी 400 किलोमीटर गाड़ी चली और 400 किलोमीटर गाड़ी में मेरा 4000-4200 रुपये तक मिल रहा है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है अपनी, ठीक है। तो ऐसे ही काम करते रहेंगे हम, और ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे, ठीक है। आगे थोड़े टाइम बाद अगर कुछ और अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो आपको उसका भी अपडेट दे देंगे। फिलहाल तो ऊबर के थ्रू हम काम कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये है कि एक साइड से थोड़ा सही मिल जाता है, दूसरी साइड से खाली आना पड़ता है, ठीक है। अगर ऊबर से भी मैं लेके आता तो ऊबर ये है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1300 रुपये तक की बुकिंग दे देता, और उसमें टोल टैक्स अलग रहते, मतलब अनुमान अगर लगाया जाए तो करीब 1500 रुपये के आसपास का दे देता है, ठीक है। क्योंकि ऊबर का जैसे आपको पता ही होगा, अगर रिटर्न की हम बुकिंग पकड़ते हैं तो रिटर्न के वो पैसे हमेशा बहुत ही कम देता है, ठीक। इधर से एक साइड से तो दे देता है सही पैसे, लेकिन दूसरी साइड से बिल्कुल पैसे नहीं देता है। तो कोई बात नहीं, इसी तरीके से आपको दिखाते रहेंगे, काम करते रहेंगे। और अगर आप लोगों को कुछ भी सवाल जवाब है तो आप हमें मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में, हम उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। और अगर आप इससे आगे कुछ भी चाहते हैं कि मैं अपने वीडियो में कुछ नया अपग्रेड करूं, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं देख रहा हूं काफ़ी कि करीब 80-90% के आसपास लोग वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो यार कर लो, फ्री में होता है, आपसे कोई पैसा तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ नया सिखा के ही जाएंगे, ठीक है। अगर आपको जैसे कुछ भी जानकारी चाहिए कि मैं ऊबर में कैसे काम कर रहा हूँ, तो मतलब मेरे पास एडवांस बुकिंग कैसे आती है, सारा कुछ मैं आपको उसमें बता दूंगा। अगर आपको जानना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर इसमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, मैं आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा जल्दी से जल्दी, जितना पॉसिबल हो सकेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग अपना यही समाप्त करते हैं अपने घर पे, ठीक है। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में न्यू डे के साथ।
अच्छे से दिन के साथ। देखते हैं आगे आने वाला टाइम हमारा सुधरता है या नहीं। ठीक है, कोशिश तो यही जारी है कि सुधरेगा, क्योंकि अभी इस महीने के बाद से ना अगले महीने से हो सकता है 4 धाम की बुकिंग भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। बट अभी तक मैं 4 धाम पे कभी गया नहीं हूँ। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करोगे, सपोर्ट करोगे तो वहां भी जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वैसे सारे टूर हम करते ही रहते हैं। ठीक, सिर्फ 4 धाम का नहीं किया, वैसे पहाड़ों पे, प्लेन में, ठीक है, हर स्टेट में जाते ही रहते हैं। कोई दिक्कत की बात है नहीं अपनी। ऐसा नहीं है कि गाड़ी नहीं चला पाएंगे या और कोई दिक्कत आएगी। बस ये है कि मुझे वन वे का काम में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि वन वे का काम ज्यादा बढ़िया है या अप डाउन का काम बढ़िया है या फिर टूर पैकेज में बढ़िया है। ठीक है, मुझे वन वे में मजा आता है। आप लोगों को किस में मजा आता है, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए। तो चलिए आज का व्लॉग अपना यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में न्यू डे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम एंड गुड नाइट।